तो किसान आंदोलन के छठे दिन आज किसान और सरकार के बीच बातचीत होने के आसार हैं। दोपहर 3 बजे का वक्त तय किया गया है और विज्ञान भवन में ये वार्ता होनी। किसानों से मिलने से पहले दोनों तरफ से रणनीति बन रही है। इस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर एक अहम बैठक चल रही है, जिसमें अमित शाह, राजनाथ सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद हैं। किसानों के साथ कैसे बात हो, उन्हें न्योता तो दिया गया है, लेकिन ये बातचीत किस दिशा में आगे जाएगी, कैसे समझौता होगा, इस पर रणनीति तैयार हो रही है। हालांकि कुछ किसान संगठन इस बात से नाराज हैं कि उन्हें बैठक के लिए न्योता नहीं मिला। बातचीत के माहौल के बीच भी दिल्ली से सटने वाली सीमा पर हालात कमोबेश वैसे ही बने हुए हैं। गाजीपुर सीमा के पास तो किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की है। ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए ये बैरिकेडिंग हटाने की कोशिश की गई। हरियाणा से सटने वाले सिंगू सीमा पर भी किसान जमे और वहां भी जाम को लेकर हालात खराब हो रहे हैं। छठा दिन है ये आंदोलन का आज छठा दिन है, लेकिन आंदोलन कर रहे किसानों के लिए आज का दिन कुछ अलग है। दिल्ली बॉर्डर पर सुबह से गहमा गहमी है, सुगबुगाहट है। सड़कों पर डटे किसानों में कोई चर्चा में मशगूल है तो कोई चाय की चुस्कियों के साथ अखबारों पर नजर जमाए हुए है। तो जो 32 जत्थे ग्रुप हैं, उनकी बैठक अभी शुरू हो रही है। सिंगू बॉर्डर पे दो एरिया है जहां मैं खड़ा हूं। एक किसान यहां पे बैठे हैं, तरन तारण और अमृतसर के। दूसरी तरफ जो मीटिंग होनी है, 32 जो जत्थेदार हैं उनकी मीटिंग होनी है। उसमें वो फैसला करेंगे कि 3 बजे की मीटिंग में जाना है या नहीं जाना है। किसानों को सरकार का बुलावा आया है। जिन मसलों को लेकर किसान पंजाब से चलकर आए, उन्हीं मसलों पर आज बातचीत का न्योता है। दोपहर 3 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में किसानों को बुलाया गया है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर खुद किसानों से बातचीत करेंगे। इस बातचीत के लिए कृषि मंत्रालय की चिट्ठी जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि इस बैठक में कौन कौन किसान शामिल होंगे, किस संगठन के किसान शामिल होंगे। चिट्ठी के मुताबिक आज की बैठक में पंजाब के अलग अलग गुटों के 32 किसानों को न्योता दिया गया है, जो पहले दौर की बातचीत में भी शामिल थे। किसान आंदोलनरत हैं और सर्दी का मौसम है, कोविड का भी संकट है और इसलिए ऐसा लगता है कि 3 दिसंबर से पहले भी वार्ता की जाए और कोई रास्ता निकले तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसलिए 1 दिसंबर को दोपहर 3 बजे विज्ञान भवन में उन सभी किसान यूनियन के नेताओं को आमंत्रित किया गया है जो पहले दौर की वार्ता में उपस्थित। किसानों से बातचीत के लिए 3 दिसंबर की तारीख पहले तय की गई थी। इसी दिन पंजाब के किसानों से तीसरे दौर की बातचीत होनी थी, लेकिन सरकार ने इस तारीख को 2 दिन पहले कर दिया। इसकी वजह किसानों का आंदोलन नहीं, बल्कि दिल्ली की ठंड और कोरोना है। हम आपको बता दें कि पंजाब के किसानों के साथ पहले भी 2 दौर की बातचीत हो चुकी है। पहले दौर की बातचीत 14 अक्टूबर को हुई, जिसमें सरकार की ओर से कृषि सचिव शामिल थे। दूसरे दौर की बातचीत 13 नवंबर को हुई, जिसमें कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर खुद शामिल थे। जबकि तीसरे दौर की बातचीत आज है, जिसमें कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर खुद मौजूद रहेंगे। सरकार के न्योते पर किसान बढ़ गए हैं। कुछ किसान खुश हैं, बातचीत को लेकर उत्साहित हैं। दोपहर 3 बजे की तैयारी में जुटे हैं, तो कई किसान सरकार से नाखुश हैं। वो इसे सरकार की फूट डालने की मंशा बता रहे हैं। उनकी दलील है कि देश में 500 किसानों का संगठन है, फिर 32 जत्थों से बातचीत का क्या मतलब है। देखो जी, 3 बजे जो मीटिंग बुलाई है, मीटिंग में ही इस मसलों का हल निकलेगा। हमारा है मानना है भी मीटिंग अभी भी आधी अधूरी जो बुलाई गई है। 32 संगठनों को बुला लिया गया है, 500 से प्लस संगठन है देश में, उनको छोड़ दिया गया है। हमारा कहना है कि सभी संगठनों को बुलाया जाए और मोदी जी खुद मीटिंग लेकर ये बिल रद्द करने की कवायद शुरू करें। किसानों का एक गुट तो धमकी पर उतारू है। वो पूरी दिल्ली की घेराबंदी की चेतावनी दे रहे हैं। उन्हें लगता है कि सरकार गंभीर नहीं है। दिल्ली से अशोक सिंगल, कुणाल कुमार, अरविंद ओझा के साथ तनुश्री पांडे, आज तक ब्यूरो। तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा कि किस तरीके से सरकार के न्योते पर किसान भी 2 धड़ों में बंट चुके हैं। जिन्हें न्योता मिला है वो बातचीत का एजेंडा तय कर रहे हैं, तो दूसरा एक ऐसा गुट भी है जो सरकार के न्योते को फूट डालने वाला बता रहा है। 3 बजे की बैठक से पहले दिल्ली बॉर्डर पर डटे किसानों की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच इस समय पीछे गहमा गहमी चल रही है। काफी किसान भारी तादाद के अंदर आके यहाँ पे गाजीपुर बॉर्डर में बैरिकेड्स को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि काफी दिनों से वो यहाँ पे बैठे हुए हैं और अब समय आ गया है कि वो दिल्ली के अंदर प्रवेश करना चाह रहे हैं। पुलिस ने बैरिकेड काफी यहाँ पे बैरिकेड सभी लगा दिए हैं। दूसरी ओर
पुलिस का ये मानना है कि जब सरकार ने एक समय दिया है तो उस समय पे ही जिन लोगों को बुलाया गया है, 3 बजे का समय आज दिया गया है, उन लोगों को वहां जाके सरकार से मिलने का जो समय है तभी आना चाहिए। लेकिन फिर भी यहाँ पे गहमागहमी बढ़ रही है। बैरिकेड्स जो हैं उनको तोड़ने की कोशिश पूरी तरीके से की जा रही है। किसान काफी भारी मात्रा में यहाँ पे आ चुके हैं। ये बॉर्डर है, दिल्ली का बॉर्डर है। अगर किसानों ने इसको तोड़ के आगे किसान अगर बढ़े तो वो दिल्ली के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन अभी भी किसान यूनियन के जो यहाँ पे जितने भी नेता हैं उन लोगों का कहना है कि वो तोड़ के आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे और इतनी जल्द इस चीज को अपने हाथों से जाने नहीं देंगे। ऐश्वर्या पालीवाल, आज तक के लिए, कैमरा पर्सन सत्यारंजन के साथ। दिल्ली और हरियाणा को जोड़ने वाला टीकरी बॉर्डर पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है। हमारे पीछे अगर आप देखें तो किसान है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर भारी फोर्स की तैनाती है। बीएसएफ के जवान यहाँ पर पूरी तरह से तैनात किए गए हैं। उसके अलावा दिल्ली पुलिस की भारी भरकम फोर्स यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा डीसीपी, दिन के वक्त 2 डीसीपी यहाँ पर तैनात रहते हैं, रात के वक्त 2 डीसीपी आप यहाँ पर तैनात रहते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह के यहाँ हालात हैं। इसके अलावा इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी भी वक्त वक्त पर यहाँ पर आते हैं, दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से मीटिंग करते हैं और हालात का जायजा लेते हैं। लेकिन आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जो 2 बैरिकेड है, इसके पीछे की तरफ तकरीबन 1500 से ज्यादा जो किसान हैं वो यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। लगातार यहाँ पर नारेबाजी चल रही है। जिस तरीके से हालात यहाँ पर बने हुए हैं, उसके बाद अगर आप देखें तो दूसरी तरफ न सिर्फ बीएसएफ, दिल्ली पुलिस, बल्कि आईटीबीपी के जवानों को भी यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। टीकरी बॉर्डर काफी अहम माना जाता है क्योंकि ये हरियाणा से दिल्ली को जोड़ता है और हरियाणा से दिल्ली में कई जरूरी सामानों की सप्लाई होती है। लिहाजा ये जो बॉर्डर है यहाँ से सप्लाई तो बंद है, लेकिन कई पतली संकरी गलियों के रास्ते दिल्ली में कनेक्टिविटी अभी भी जुड़ी हुई है। किसानों की रणनीति ये थी कि जो 5 बॉर्डर हैं उनको पूरी तरह से बंद किया जाए। हालांकि अभी तक सिर्फ 2 बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर बंद है। इन सब के बीच सरकार ने आज किसानों से मुलाकात के लिए प्रस्ताव भेजा है। किसान लगातार मीटिंग कर रहे हैं, उसके बाद ही यह रणनीति तय होगी। अगर मुलाकात होती है तो मुलाकात में किसान क्या प्रस्ताव रखते हैं, क्या बात बनेगी या नहीं बनेगी, या फिर इसी तरीके से टीकरी बॉर्डर पूरी तरह से ठप पड़ा रहेगा। कैमरामैन सचिन के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। गाजीपुर में किसानों और पुलिस के बीच एक बार झड़प शुरू हो गई है। आपको दिखाएं कि किस तरीके से जो किसान हैं वो अचानक आक्रामक हो गए हैं और अपने ट्रैक्टर के साथ आकर के उन्होंने बैरिकेड को, जो पहला लेयर था बैरिकेड का, उसको पूरी तरह से तोड़ दिया और यहाँ पर पुलिस को धक्का मुक्की करके वापस पुलिस के साथ पूरी तरह से झड़प की जा रही है। आपको दिखाएं कि यहाँ पुलिस ने साफ तौर पर नोटिस लगाया हुआ है कि धारा 144 लागू है और इसको लेकर के पुलिस की नाराजगी है। तमाम जो किसान हैं वो यहाँ पर इस समय भी पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरे बैरिकेड को तोड़ दिया जाए। दूर दिखाएंगे कि जो ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर पे ऊपर किसान चढ़े थे और उन्होंने आकर के सीधे इस पूरे बैरिकेड में टक्कर मार दी और इस बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने फिलहाल और जो अर्धसैनिक बलों के जवान हैं उन्होंने स्थिति संभाली और किसी तरीके से बैरिकेड को दोबारा अपनी जगह पर लगाया है। दोनों तरफ की तस्वीरें, एक तरफ जहां पुलिस का बंदोबस्त पूरा पुख्ता है, वहीं पर दूसरी तरफ जो किसान है वो भी आक्रामक अपने तेवर में नजर आ रहे हैं, ताकि जो पुलिस और बाकी प्रशासन के लोग हैं उनको मशक्कत करनी पड़ रही है उनको कंट्रोल में करने के लिए। तो फिलहाल ये है गाजीपुर की तस्वीर, जहां पर तमाम पुलिस अधिकारियों के साथ साथ किसान भी अड़े हुए हैं। और इस पूरे किसान आंदोलन को लेकर आज तक ने खास बातचीत की किसान नेता राकेश टिकैत से। भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत हमारे साथ हैं। राकेश जी, एक तो अभी तुरंत थोड़ी देर पहले गाजीपुर बॉर्डर पे यहाँ पर ट्रैक्टर के जरिए बैरिकेड हटाने की कोशिश की। हटाने की कोशिश करे। जब आदमी गुस्से में हो, जिसका नुकसान होगा तो भाई नुकसान वाला तो लड़ाई भिड़ाई तो करेगा। उसको यही लगता है ना कि यहीं इसी बैरिकेटिंग में मैं अंदर जाऊंगा तो मेरा जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई हो जाएगी। आपने कल धारा 288 भी लगा रखी है, हमने लगा रखी है। दूसरी बात है कि आज कृषि मंत्री ने कुछ संगठनों को बातचीत के लिए बुलाया। हाँ, ठीक बुलाया। आप भी शामिल हैं? हम ही तो शामिल हैं सब।
किसान संगठन को बुलाया उसने। लेकिन आपके संगठन को तो आमंत्रण किया है। हमारे तो संगठन है, जो भी जाएगा, जो फैसला वे किसान करेंगे वही मान लेंगे हम तो क्या रणनीति, कुछ बातचीत हुई है? क्या रणनीति रहेगी, क्या डिमांड? पूरे देश का एक ही सवाल है, एमएसपी को बहाल करो, उस पर खरीद की गारंटी दो, और चीजों पर बातचीत हो जाएगी। एक ही तो सवाल पूरे देश का, अब एक सवाल बड़ा सवाल है, उसको बहाल करो तो बातचीत होगी, मतलब आज बातचीत होगी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।